नीतीश कुमार 2024 के इलेक्शंस यूपी से लड़ेंगे? क्या ये पीएम मोदी को टक्कर देने का नया पैंतरा है? चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं पलक यादव और स्वागत है आपका जी न्यूज पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने ये अपने बयान में कहा था कि नीतीश कुमार 2024 में कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी से बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार का पड़ोसी राज्य है और यूपी के लोगों ने भी बिहार में नीतीश के काम को काफी अच्छे से महसूस किया है। इस बयान के बाद काफी अटकलें हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि शायद 2024 इलेक्शंस के महासंग्राम में नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको ये बता दें कि लल्लन सिंह के मुताबिक जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये मुद्दा उठा था। कुछ कार्यकर्ताओं की ये भी इच्छा है कि वे मिर्जापुर से चुनाव लड़ें, तो कुछ चाहते हैं कि नीतीश अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ें। ये कार्यकर्ताओं की भावना है, लेकिन इस पर समय से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा। सोने की सीट फूलपुर। दोस्तों, फूलपुर ही वो सीट है जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952, 57 और 62 में चुनाव जीते थे। फूलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी के भी काफी नजदीक है, तो अगर नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी छवि बन सकती है कि नीतीश कुमार सीधा नरेंद्र मोदी से मुकाबला करेंगे। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि फूलपुर में सबसे ज्यादा असर पटेल यानी कुर्मी वोटर्स का है। उसके बाद यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी यहाँ सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर नीतीश पटेलों के सहारे चुनाव लड़ने की सोचें तो ये उनके फेवर में काम कर सकता है। जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। आजादी के बाद से ही फूलपुर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि उसके बाद समाजवादी पार्टी और बसपा भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। ट्विस्ट लेकिन तब आया जब 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। शायद नीतीश कुमार को इस बार उम्मीद है कि पिछले 2 बार के रिजल्ट से उन्हें सपा और बसपा दोनों का सपोर्ट मिल सकता है। नीतीश का हार जीत का खेल। जैसा आप अच्छे से जानते हैं कि काफी लंबे समय से नीतीश कुमार सीधे किसी चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। वो लगातार विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते रहते हैं। नीतीश कुमार का चुनावी इतिहास काफी रोमांचक है। क्या आप जानते हैं वो साल 1989, 91, 96, 98, 99 और 2004 में लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में उनका कितना ज्यादा अनुभव है, वो कितने अनुभवी खिलाड़ी हैं। नीतीश ने बिहार छोड़कर यूपी क्यों चुना? भारत की संसदीय राजनीति में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ की 80 सीटों में 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी देश भर में चुनावी तौर पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए बीजेपी अभी से ही पिछले लोकसभा चुनावों में जो करीबी अंतर से वो सीटें हार गई थी, उन पर जोर शोर से तैयारी कर रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार भी अपना राज्य छोड़कर राजनीतिक रूप से सबसे बड़े राज्य यूपी से चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। यूपी की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। और जब वो 2014 में 2 सीटों से जीते तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने यूपी की वाराणसी सीट तो अपने पास रख ली, लेकिन गुजरात की वडोदरा सीट को छोड़ दिया था। कैसे रही हैं बीजेपी से ताल्लुकात? कुछ समय पहले ये काफी बड़ी खबर बन गई थी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर लिया है। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने पहली बार बीजेपी के साथ 2005 में चुनाव में गठबंधन किया था। उसके बाद से बिहार में लगातार नीतीश कुमार के लीडरशिप में एनडीए की सरकार चलती रही। लेकिन जून 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो नाराज नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया और 2014 के चुनाव में बीजेपी को बिहार में सबसे अच्छी जीत मिली, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि फरवरी 2015 में वे फिर बिहार के सीएम बन गए, लेकिन 2017 में फिर एक ट्विस्ट आया और नीतीश ने आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा और फिर सीएम वे बन गए। और फाइनली इस साल अगस्त में नीतीश ने एक बार फिर
बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने कई बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती दी है और ये भी दावा किया है कि बीजेपी सिर्फ 2 सीटों के आसपास ही सिमट जाएगी। अभी हाल ही में ये खबर आई कि नीतीश कुमार ने सभी स्पेकुलेशंस को झुटलाते हुए कहा कि 2024 के इलेक्शंस यूपी के फूलपुर से लड़ने की अटकलें उनके लिए थोड़ी चौंकाने वाली हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने लिए नहीं बल्कि देश के युवा के लिए काम करना चाहते हैं ताकि उनका फ्यूचर सुरक्षित रह सके। 2024 इलेक्शन से पहले उनका सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा पार्टीज को साथ लाना। अब देखना ये है कि 2024 के इलेक्शंस में कौन विजयी होगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए जी न्यूज़।